थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है पर देखो सिंपल भी है, साथ साथ सिंपल भी है। कह रहा है कि T1 और 1 बीच वाली जो रस्सी है, यूँ समझो बीच वाली जो रस्सी है वो उस पर जो टेंशन है वो 60 न्यूटन है। तो F1 और F2 की वैल्यू पूछ रहा है। जो आपको मिडिल में रस्सी दे रखी है, ये बोल रहा है 1 और 2 के बीच में जो रस्सी दे रखी है उसकी वैल्यू कितनी है, 60 न्यूटन। अब आपको पहली चीज़ ये समझनी होगी यहाँ पे बेसिक, कि नीचे की तरफ जो W लग रहा है और साइड में जो F2 लग रहा है उसका रिजल्टेंट ही 60 न्यूटन आ रहा है, हाँ या ना। जो नीचे की तरफ W लगेगा, पहले अल्टरनेट एंगल ले लेते हैं, 45 डिग्री है। अगर देखो अगर एंगल 45 डिग्री बन रहा है किसके बीच में, W और F2 के बीच में, यानी दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब सोचो दोनों का रिजल्टेंट 60 न्यूटन है और दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यानी F2 W के बराबर होगा और उनका रिजल्टेंट कितना होगा, 60 होगा। ठीक है, हाँ या ना। थीटा कितना दे रखा है, 45 डिग्री। तो यहाँ पे आराम से निकाल सकते हैं अपन। 60 का क्या ले लीजिए आप, cos 45 या sin 45, दोनों में वैल्यू सेम ही आएगी। तो 60 का 45 कंपोनेंट लोगे आप, चाहे आप cos 45 ले लो चाहे sin 35 ले लो, आपके पास कितना आ जाएगा, 30√2 आ जाएगा। ठीक है, तो cos 45 sin 45 लेने पे आपके पास दोनों कंपोनेंट आ गए 30√2 30√2। ठीक है, ठीक है। अब ये दोनों कंपोनेंट ने मिलकर 60 न्यूटन बनाया। ठीक है, अब देखो ऊपर वाले कौन से वाले पॉइंट पे चल जाते हैं अपन, सेकंड वाले पॉइंट पे, जो 2 वाला पॉइंट है। ठीक है, जहाँ से रस्सी नीचे की तरफ आ रही है उसके दो कंपोनेंट भी क्या आ जाएंगे, 30√2 हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल कंपोनेंट भी क्या आ जाएगा, 30√2। और F1 कितना होना चाहिए कि रस्सी अब क्या हो गई है, सीधी हो गई है। समझो देखो आगे जाके रस्सी वर्टिकल कैसे हो सकती है, वर्टिकल एक ही कंडीशन में हो सकती है जब हॉरिजॉन्टल क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। यानी F2 F1 के क्या होगा, बराबर होगा। जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ही नहीं हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल सीधी सीधी रहेगी रस्सी। इसलिए ऊपर से रस्सी में 90 डिग्री